यज्ञ के लिए, श्री विष्णु के लिए किए हुए यज्ञ कर्म रूप के में अतिरिक्त कर्म करना चाहिए। अन्य अन्यथा कर्म में कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो रहोगे। ये श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। हालांकि श्लोक में अगर आप संस्कृत का ऊपर पढ़ोगे तो उसमें श्री विष्णु जी का मेंशन नहीं है, लेकिन जो ट्रांसलेटर है उन्होंने लगाया है। लेकिन इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। श्री विष्णु का मतलब जो है यहाँ पे वो ये नहीं है कि कोई एक पर्सनालिटी है जो दिखती नहीं है, या फिर कृष्णा कोई एक पर्सनालिटी है जो दिखते नहीं है। इस यूनिवर्स में हमारे कल्चर में क्या हुआ कि जैसे कि जल देव, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जो हमें हमारे ज़िंदगी में वेलफेयर प्रोवाइड करती है, हमारे ज़िंदगी को चलाती है, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जैसे पानी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हम इन सब को देव बोलते हैं। हम इन सब को देव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें रिस्पेक्ट है इनकी। हमें रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो अगर कहीं पे देव का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है टू गिव, टू शाइन, राइट। देव, टू गिव, देना। तो बेसिकली अगर आप देव का लिटरल मीनिंग देखोगे तो इट इज़ लाइक टू प्रोवाइड, टू शाइन, राइट। सो दैट इज़ दैट। सो वट एवर, जब भी हमने आज से मान लीजिए 10,000 साल पहले कुछ लोग बैठे, उन्होंने वेदांता लिखना चालू किया, तो जल देव अगर हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्सनालिटी है जो दिखती नहीं है, जो कहीं ना कहीं मौजूद है। ऐसा नहीं है। अगर आप लिटरल देव का मीनिंग देखोगे तो वो है टू गिव। तो हमने जल को देवता बुलाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। अगर हम पानी ना पिए 3 दिन तो हमें पता चलेगा कि उसकी क्या वैल्यू है। तो हम इसके बिना जिंदा नहीं हैं। सूर्य देव, क्या है ये पृथ्वी सूर्य के बिना? सूर्य देव, सूर्य क्या देता है? एनर्जी, लाइट, ग्रेविटी। अगर सूर्य अपनी ग्रेविटी रोक ले तो क्या होगा इन जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उनका? तो आप पावरफुल हो बिकॉज ऑफ दीज देवतास। देवता का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सनालिटी है। देवता का मतलब ये है, लिटरल जो मीनिंग है, टू गिव, टू शाइन, टू प्रोवाइड। सूर्य देव, वायु देव, ठीक है। तो वायु देवता, तो वायु देवता। हम अब जैसे 10,000 साल पहले अगर आप जाओगे तो वहाँ पे इस तरीके से रिस्पेक्ट देके बात करी जाती थी। हमारे यहाँ कोई भी अगर बड़ा होता है तो हम उसका पैर छूते हैं, हम हमेशा उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर समुंदर में भी समुद्र देव के पास जाओगे तो आप, वो भी बहुत कुछ दे रहा है आपको। वहीं से तो सब निकले हो। ये लाइफ कहाँ थी? पृथ्वी पे थी नहीं पहले। सबसे पहले तो पानी से स्टार्ट हुआ ना। तो बेसिकली जो बोला जा रहा है, लोगों ने क्या किया कि लिटरल जो मीनिंग है उसको भूल गए और कहानियाँ पकड़ ली लोगों ने। तो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जैसे बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि, अच्छा एक और एग्जांपल मेरे माइंड में बहुत अच्छा है, वो ये है कि जैसे कि हम कोई भी, आपने देखा होगा इंडिया में कभी भी अगर वाहन खरीदते हैं, कोई भी बाइक खरीदते हैं, कोई भी जिस पे हम कार खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं, तो आप देखोगे कि लोग आगे की तरफ उसका टीका लगाते हैं। वाहन देव बोला जाता है उसको। तो बाइक क्या सच में कोई एक उसके अंदर आ गया है, कोई कुछ जादुई पर्सनालिटी? नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वी हैव दिस हैबिट फ्रॉम लास्ट 10,000 ईयर्स टू रिस्पेक्ट वट एवर इज गिविंग, वट एवर इज प्रोवाइडिंग अस। जो कुछ भी हमें अगर देता है, बाइक हमें साधन देती है, हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए जल्दी से पहुँचाती है, तो हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे लोग टीका लगाते हैं और फिर उसका प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद उससे कुछ भी चालू होता है, क्योंकि वो चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में, तो यज्ञ बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं श्री विष्णु के लिए यहाँ पे क्यों यूज़ किया है। श्री विष्णु मतलब होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ही होती है।
ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसनेस जो इंसानों में है वो तो इम्प्योर है और जो इंसानों में नहीं है बाहर स्पेस में मौजूद है वो प्योर है। कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस। और स्पेशली अगर आप कॉन्शियसनेस नहीं भी देखोगे, इसको एज अ एनर्जी देखो। एनर्जी एक ही है, उसी एनर्जी से पेड़ पौधे जानवर पानी जल धरती अग्नि वायु सारे तत्व, इवन स्पेस, इवन इंसान, सब वही एक एनर्जी है, सिंपल वही एक एनर्जी है। तो जब वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाती है किसी फॉर्म में, तो अब वो मैनिफेस्ट हो गई, तो वो जो एनर्जी पहले थी वो तो दिख नहीं रही थी, अब जैसे वो मैनिफेस्ट हुई वो दिखने लगी क्योंकि वो एक फॉर्म में बन गई, राइट। तो जब वो नहीं दिखती है तो हम उसको बोलते हैं श्री विष्णु जी, और जब वो दिखने लग जाती है तो हम उसको देव बोलने लगते हैं, ठीक है। और जब वो इंसानों का रूप ले लेती है वही एनर्जी, तो हम उसको पुरुष बोलने लगते हैं। पुरुष मतलब पुरुष एक ही है, पुरुष एक ही है। पुरुष का मतलब ये नहीं कि मैन, स्त्री और पुरुष यानी जो मैन है और वुमेन है वो दोनों को एक ही बोला गया भागवत गीता में। पुरुष, जहाँ भी पुरुष यूज़ होगा समझ लो वहाँ पे इंसान बोला जा रहा है, यानी ह्यूमन बींग्स बेसिकली इंग्लिश में। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ मतलब होता है सरेंडर। दैट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ। भाई आपके अंदर जो ईगो है वो बहुत बड़ा हुआ पड़ा है, आपकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें। वो हमें नेचर ने बुद्धि दे रखी तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, हमारा एक अपनी दुनिया है, ज़िंदगी है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी एक ही है, इंडिविजुअलिटी भी एक ही है, कॉन्शियसनेस भी एक ही है, एनर्जी भी एक ही है। श्री विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और इंसानों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो समझ जा, इनफैक्ट ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप आगे बुक में पढ़ोगे कि स्वयं वो परमात्मा बन जाता है। ये सारी चीज़ें आप बार बार पढ़ोगे इस बुक में आगे कि जो ये करता है, जो यज्ञ करता है वो स्वयं परमात्मा बन जाता है, मैं उसका बहुत बड़ा मित्र हो जाता हूँ। इस तरह आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें खुद ही कृष्णा ने खुद मेंशन करी हैं ये सारी चीज़ें। तो व्हाट इज़ यज्ञ? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, यानी जो एनर्जी है उसके लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ मतलब होता है कि आप सब कुछ छोड़ के मतलब फॉर दैट मोमेंट सब कुछ छोड़ के आप अपना जो बुद्धि है वो लगा दो इस एनर्जी को समझने में और इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने में। बस इसका मतलब कुछ नहीं है यज्ञ का मतलब यज्ञ का मतलब सिंपल ये है कि आपकी जो बुद्धि है उसका जो चिंतन है, चिंतन मतलब होता है थिंकिंग। चिंतन किसके बारे में करना? फॉर एग्जाम्पल मैं चिंतन एवेंजर्स के बारे में कर रहा हूँ कि एवेंजर्स कब आएगी नेक्स्ट, तो उसके बारे में सोच रहा हूँ, अगले बारे में ये लोग मूवी में प्लॉट क्या रखेंगे, स्टोरी क्या रखेंगे, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ। तो मैं अपनी इमेजिनेशन फैकल्टी जो मेरे अंदर मौजूद है, जो मेरे अंदर जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है या पावर ऑफ थिंकिंग है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ भौतिक चीज़ों को यानी मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड को समझने में। पर ऐसा नहीं है, यहाँ यह बोला जा रहा है यज्ञ करो। यज्ञ मतलब होता है जो सबसे बड़ी एनर्जी है, यानी जो वही एक एनर्जी है। जब आप उस एनर्जी के लिए सोचने लगते हो कि वो कैसे काम करती है, मेरे अंदर कैसे काम कर रही है, क्या मैं फील कर पा रहा हूँ उस एनर्जी को, और उसका साक्षात्कार कर लेते हो, मतलब उसको एक्सपीरियंस कर लेते हो। अगर आप बैठोगे कान में ईयरप्लग्स लगाओगे तो आपको एक साउंड आएगी, जो अब इसको साउंड भी बोला जा सकता है, इसको एनर्जी भी बोला जा सकता है, इसको कॉन्शियसनेस भी बोला जा सकता है, इसको स्पेस भी बोला जा सकता है। इसी के अनेक नाम, इसी को कृष्ण बोला जाता है, इसी को विष्णु जी बोला जाता है, इसी के एक नाम है। इसी से मल्टीपल, ये एनर्जी क्या है, पहले ये फॉर्मलेस होती है, फिर ये इसके अंदर कुछ क्योंकि ये लिविंग कॉन्शियसनेस है, तो उसके बाद ये फॉर्म्स लेना चालू करती है। तो पहले सटल फॉर्म होते हैं, मतलब छोटे छोटे, यानी बैक्टीरिया, अमीबा, पैरासाइट्स, धीरे धीरे फिर वो वही फॉर्म्स धीरे धीरे ग्रॉस में आने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, धीरे 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 बड़ा होगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, एकदम से बहुत बड़ा बना दिया जिसको डायनासोर बोलते हैं। फिर वो एकदम से कोई एस्टेरॉयड आ गया, फिर उसके बाद मैमल्स पैदा होने लगे, एंड देन ह्यूमन बींग्स आर देयर नाउ। इसमें एक नेचर की, एक प्रकृति की एक टेंडेंसी है कि वो
जैसे ही बदलाव होगा तो अपडेट हो जाएगा। मतलब पहले की जनरेशन में बाल ज़्यादा होते थे लोगों के, तो अब देखो अब बाल नहीं हो रहे हैं उतने। जैसे जनरेशन टू जनरेशन यूनिवर्स अपने आप को अपडेट करता जाता है। तो जैसे एक तो पहली चीज़ तो ये कि बदलाव हो रहा है, हर सेकंड बदलाव हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो हर सेकंड बदलाव हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होता है। पहले विजडम टीथ ज़रूरी थे कच्चे मांस खाने के लिए, अब विजडम टीथ डिप्लीट हो रहे हैं, अब 28 दांत ही पैदा होते हैं, बच्चा 28 दांतों के साथ ही पैदा होता है। समझ रहे हैं? तो विष्णु जी के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। हालांकि श्लोक में कहीं विष्णु जी मेंशन नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यहां से पढ़ते हैं। यज्ञ का मतलब होता है आपकी बुद्धि ये समझने में लगी हुई है कि मैं कौन हूं। आपकी बुद्धि इस एनर्जी को समझने में लगी हुई है कि एनर्जी मेरे अंदर कैसे काम कर रही है और मैं क्या हूं, और बाहर जो कुछ भी हो रहा है, मतलब आपका चिंतन सिर्फ जो आपका सेल्फ है उसके लिए होना चाहिए, यानी आपके लिए होना चाहिए। आपका सेल्फ भी कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। एक हो गए आप, एक हो गया आपका सेल्फ, तो यहाँ पे ये बोलना गलत है। जो आप हो उसकी क्या अस्तित्व है, उसका क्या हकीकत है, क्या एग्जिस्टेंस है उसकी, जो रियल आप हो, उसको समझने में लॉजिकल माइंड को लगाना होगा। जब आप लॉजिकल माइंड को लगाओगे तो उसको बोलते हैं बुद्धि, कि आप अपनी बुद्धि यूज कर रहे हो, और इसको एक्सपीरियंस भी करना है। वो कैसे? आप मेडिटेशन में जाओगे, बैठोगे, सुनोगे कि वाइब्रेशन अंदर जो है जिससे साउंड निकल रहा है, अच्छा यही है, ओके। जो आप देखोगे उसको सुनते रहोगे तो आपका जो मन है एकदम शांत हो जाएगा। तो जब आप साक्षात्कार करोगे, यानी जब आप मेडिटेशन करोगे इस साउंड पे, या फिर आप किसी भी अगर आप जो आईब्रोज है उसके बीच में भी अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं जिसमें सबसे अच्छा मेडिटेशन जो डायरेक्ट आपको ब्रह्म से कनेक्ट करता है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, कितने नाम हैं, आप कुछ भी ले लो, एनर्जी बोलना ज़्यादा बेटर होगा मॉडर्न टर्म्स में। तो ये चीज़ होती है। तो विष्णु जी के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। मतलब विष्णु जी यानी जो सुप्रीम, यानी जो साउंड है, यानी जो वाइब्रेशन है, उसके लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ मतलब क्या? जहां पे आपकी बुद्धि और आपका जो ये है एक्सपीरियंस, यानी जो आपकी जो विजन है, वो भी उस पर ध्यान, किस पे ध्यान होने चाहिए? ब्रह्म पे, ब्रह्म के चिंतन में लगाना अपने आप को। दैट इज कॉल्ड यज्ञ, जिसमें मेडिटेशन आ गया और नॉलेज आ गया। तो नॉलेज अगर आप गैदर कर रहे हो थ्रू लॉजिकल माइंडसेट, और साथ ही साथ अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको मेडिटेशन के थ्रू, तब उसको बोलते हैं यज्ञ। इसके साथ ही साथ यज्ञ का ये भी मतलब होता है सरेंडर करना, या फिर किसी भी चीज़ के लिए डिवोशन। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ दो, जंगल में चले जाओ और सिर्फ यज्ञ करो, यानी सिर्फ मेडिटेशन करते रहो। वो भी लोगों ने पहले किया, लेकिन आज के ज़माने में वो चीज़ लॉजिकल नहीं होगी, क्योंकि आप आज फैमिली है, आपका घर है, करियर है, ये सब जो है ना, इसको भी समझना और टैकल करना आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ ली, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को आपको समझना होगा। लेकिन सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर एक चीज़ चुनने को बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यज्ञ, यानी समझना कि मैं कौन हूँ थ्रू नॉलेज एंड मेडिटेशन। अब ये बोला जा रहा है कि यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। कर्म मतलब क्या? उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसके लिए ही काम करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे, अन्यथा कर्म, इसके अलावा, अन्यथा मतलब इसके अलावा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करोगे, जैसे ही कुछ भी करोगे, आपको आपके अंदर एक बंधन उत्पन्न होगा। यानी जैसे ही आप मान लो पिज़्ज़ा खाओगे, तो पिज़्ज़ा आपको एडिक्टिव करेगा, आपकी तरफ खींचेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार पिज़्ज़ा खाया, मज़ा आया, दूसरी बार खाया, अब उनको हर हफ्ते चाहिए। या कोई भी चीज़ है, जैसे आप कोई पसंद है तो आप कहीं ना कहीं उसको हर हफ्ते में 1-2 बार तो लेते ही होगे। ये जैसे मदिरा, दारू, या फिर सच्चा प्यार, कुछ भी हो सकता है, वो तुरंत आपको बांध देगा। जैसे ही आप फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ से कनेक्टेड होगे, वो बांध देगा। ये कानून है, ये लॉ है। तो लेकिन सिर्फ यज्ञ रूप, यानी जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, यानी जो कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम या इन्फीरियर बोलना गलत होगा, कॉन्शियसनेस जो है सिर्फ उसके लिए अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो वो बंधता नहीं, वो आपको फ्री करता है।
इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। कुछ भी आप करोगे, कुछ भी करोगे आप, तो उसमें बंधन उत्पन्न होगा, यानी आप बंध हो गए, यानी उससे आप इंटैंगलमेंट पैदा होगा। ऐसा लगता है कि किसी ने गांठ बांध दी है दो रस्सियों की आपस में। किसी भी चीज़ को आप ले लो, चाहे वो संगीत हो, आप देखो एक गाना सुनते हो, आप अच्छा लगता है, फिर आप देखोगे कि फिर वो गाना बार बार सुनने का मन करता है, तो वो गाना खींचता है आपको। एक बार आपने पिज़्ज़ा खाया तो पिज़्ज़ा दोबारा आपको खींचेगा अपनी तरफ। एक बार अगर आप मनाली गए तो आपको दोबारा मनाली कहीं ना कहीं याद आएगा, फिर जाना है, फिर जाना है, फिर जाना है। या फिर कोई और पहाड़ी एरिया याद आएगी, फिर जाना है, फिर जाना। कुछ भी आपने किया, मैस्टरबेशन एक बार आपने किया तो आपको मैस्टरबेशन फिर खींचेगा, यार आपका माइंड याद दिलाएगा बार 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 बार, देखो वो तुमने इजैकुलेशन किया था, मैस्टरबेशन किया था, कितना मज़ा आया था। तो जितना भी कुछ भी मटेरियल वर्ल्ड में है, अगर आपने एक बार उससे कनेक्ट किया तो वापस आपको वो एडिक्टिव बनाना चालू कर देता है। समर्पण मतलब मेरे पास जो कुछ भी है, पहली चीज़ तो ये कि वो मेरा नहीं है। मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाऊंगा अभी। कैसे नहीं है? आप कहोगे कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी और सारा पैसा मेरा ही तो है, ये पैसा और किसका पैसा है? ये आपका पैसा है ही नहीं। मेहनत आपने करी है, क्योंकि ये पैसा अगर आपका सच में होता तो मान लीजिए आपने 500 करोड़ रुपए पूरी ज़िंदगी में कमाए, उसमें से आपने 200 करोड़ रुपए लुटा दिए, मान लीजिए, मतलब इन्वेस्ट कर दिए या फिर कहीं खर्च कर दिए। 300 करोड़ आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो भी आपका है, लेकिन अब आप मर गए, ठीक है। अब क्या हुआ? क्या वो 300 करोड़ आपके साथ जाएगा? तो क्या वाकई में वो जो कमाया था आपने, वो पैसा आपके लिए था? क्या वो रेंटेड नहीं था? क्या वो रेंटेड नहीं था? क्या आपने उसको एक तरीके से किराए पे नहीं ले रखा? इस दुनिया में कुछ भी आपका नहीं है। हो सकता है कि आप जो ज़मीन पे कागजात आपने लिखवा लिया है तो ज़मीन आपकी है, आपको लगता है, लेकिन 50 साल बाद वो किसी और की हो जाएगी। तो क्या है आपका भाई? तो इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि यज्ञ करो। यज्ञ मतलब ये नहीं है कि भाई अभी इसी वक्त 27 साल की उम्र में सब छोड़ दो, सब समर्पण कर दो, सन्यास ले लो। सन्यास मतलब होता है सब छोड़ो, टू पुट डाउन एवरीथिंग, टू पुट डाउन योर वेपन्स, दैट इज कॉल्ड सन्यास। सब छोड़ दो। दैट इज नॉट व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। लाइफ में जब आप कहीं बैठते हो, मान लो जो कहीं पे आप कहीं कुछ चिंतन कर रहे हो, किसी चीज़ का चिंतन मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मान लीजिए, और अभी मेरे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसकी मेरे चिंता आती रहे मेरे दिमाग में, तो क्या होगा? क्या मैं आपसे सही से बात कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। क्या मैं इस श्लोक को समझा पाऊँगा? नहीं समझा पाऊँगा। मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, है ना? या फिर वो चीज़, वो बंदा मेरा है, वो बंदी मेरी है, वो पैसा मेरा है, उसके बारे में मैं सोचता जा रहा हूँ आपसे बात करते करते, तो क्या हो पाएगा? क्या मैं आपसे बात कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा आपसे बात। यज्ञ का मतलब होता है टू लीव एवरीथिंग फॉर दैट मोमेंट। मे बी यू आर डूइंग मेडिटेशन, मे बी इफ यू आर ट्राइंग टू डू मेडिटेशन एंड यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, लेट्स से, और उस समय आपके अंदर ये हो रहा है कि यार शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, अब वो चल रहा है आपके माइंड में, तो इसका मतलब अभी उसका जो इच्छा है वो ज़्यादा बड़ी है। आपके ब्रेथ की जो फोकस है, जो नाक पे है आपके, मान लीजिए आपको विपासना मेडिटेशन करना है, उसमें क्या होता है कि नाक पे आपको फोकस करना होता है, ब्रेथ पे। ब्रेथ अंदर जा रही, जो उसकी सेंसेशन है उसकी मान लीजिए आपको फोकस करना है। तो वो जो फोकस करना है उसका डिज़ायर उस समय सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर उसके अंदर करते वक्त अगर आपको मान लीजिए शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, इसका डिज़ायर है, तो फोकस नहीं हो पाएगा। यज्ञ क्यों करना है भाई? जिससे फोकस कर सको आप। यज्ञ का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, जब तक आप फोकस कर रहे हो तब तक के लिए छोड़ दो, समर्पण कर दो सब कुछ। बैठो, अंदर से बोलो सब बेकार है। जब मैं बैठता हूँ मेडिटेशन में तो सबसे बढ़िया तरीका होता है फोकस लाने के लिए कि सब बेकार है, बोलना चालू कर दो। अंदर ही आपका जो थॉट है
चाहे हिंदी में इंग्लिश में, सब बेकार है, सब बेकार है बोलना चालू कर दो। तो क्या होता है कि डिज़ायर जो होता है, वो जो मोमेंटम बना होता है, क्योंकि आप मान लो आप शेयर मार्केट से आए काम करके, आप शेयर मार्केट में काम करते हो, आप शेयर मार्केट से आए, अभी आपको थॉट्स जो हैं वो उसमें चल रहे हैं कि आगे की प्लानिंग क्या है, तो उसको थोड़ा सा स्थिर करने के लिए आपको यहाँ पे अंदर से अफर्मेशन देनी पड़ेगी, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। तो जिससे आपका फोकस किस पे आ सके, मुझ पर आ सके। मुझ पर किस पे? जो कृष्णा की बातें हैं उस पर। व्हाट इज दिस मैं? आपके खुद के ऊपर, क्योंकि आपको खुद को जानना है। खुद को जानने से बड़ा कोई भी गोल नहीं है इस दुनिया में। सबसे पहली चीज होती है व्हेन यू आर वेरी यंग, यू शुड नो व्हाट आर यू। You should be identified not with the body, not with your country, not with your state, not with your country, not with your continent also, like you are Asian, that is Caucasian. No. You should be identified with the cosmos. ब्रह्मांड से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। अब आप कहोगे कि हाँ समझ लिया, ठीक है मैं यूनिवर्स हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको साबित करना होगा, आपके माइंड को आपको दिखाना होगा, एक्सपीरियंस कराना होगा आपको माइंड, ना कि थ्योरी में, एक्सपीरियंस कराना होगा। और फिर जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपको अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करना होगा इसको लॉजिकली समझने के लिए कि ये कैसे होता है, कि मैं ब्रह्मांड कैसे हूँ भाई, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो आपको ये समझना होगा। तो यहाँ क्या बात हो रही है? अगर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम हो जाएगा, जो पैशनेट होगा, पैसा है मान लीजिए, तो पैसा ही से रिलेटेड ही थॉट आएंगे। लेकिन जब आप बैठे हो तब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है। यज्ञ का मतलब होता है समर्पण। समर्पण पूरी जिंदगी के लिए नहीं कि सब छोड़ दो। समर्पण मतलब होता है तब तक तो समर्पण करो ना भैया, जब तक आप अपने अध्यात्म कर रहे हो तब तक तो समर्पण करो। तो दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग ओवर हियर। किसी एक चीज में अपने आप को फोकस लाते हैं तो इनिशियली आपका माइंड जो है वो रिजेक्ट करता है उसको। फॉर एग्जाम्पल जिम, तो आप जिम में गए तो आपका माइंड कहेगा यार आज तो यार ये भी उठाना पड़ेगा, वो भी उठाना पड़ेगा, क्या यार है, तो आपका माइंड रिजेक्ट करेगा। चलिए पहले दूसरे दिन नया नया है तो नहीं रिजेक्ट करता, लेकिन तीसरे दिन से तो मैं मान सकता हूँ रिजेक्ट करता है। फिर चौथे दिन और बोरिंग, पांचवें दिन और बोरिंग। तो अभी पेन की मोमेंट्स चल रही होती हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे शुरू में आपका माइंड बिल्कुल एकदम एक्सेप्ट नहीं करेगा, टोटल डिक्लाइन करेगा और पेनफुल एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा अंदर आपके। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंस, 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है। 2 महीने जिम कंटिन्यूस आप गए जैसे तैसे, आपने कहा कि अब मैं कल जिम नहीं जाऊंगा, तो आप देखोगे कि 2 महीने से आदत पड़ी हुई है शरीर को, तो आप देखोगे कि आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। आप कहोगे यार अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि होता क्या है कि वंस यू स्टार्ट डूइंग इट इन अ रेपिटेशन, द माइंड एंड द बॉडी starts accepting it. Initially it will reject, but if you continue to connect with that, it will again start accepting it. Now once it has accepted, the next stage is bonding. What is the difference between accepting and bonding? एक्सेप्टिंग मतलब हाँ ठीक है, ओके अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। बॉन्डिंग मतलब क्या, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। एक्सेप्टिंग मतलब क्या कि भैया हाँ ठीक है, ओके बॉडी ने बोला हाँ ओके जिम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, अब मैं दर्द भी नहीं करूँगी, है ना। माइंड भी आपका कहेगा मैं भी तुमको पेन नहीं दूंगा। 2 महीने बाद देखोगे अब यही होगा। फिर क्या होगा कि बॉन्डिंग होने लगेगी। अब क्या है कि 3-4 महीने बाद एकदम से आपने जिम छोड़ा, आप छोड़ ही नहीं पाओगे, आप छोड़ ही नहीं पाओगे। उसके लिए बहुत तगड़ा आपको वो चाहिए अंदर से,
3-4 दिन के लिए इंस्पिरेशन चाहिए बड़ी तगड़ी, क्योंकि छूटता बड़ी जल्दी है। पकड़ बॉन्डिंग 1.5 में आती है, लेकिन छूटता बड़ी जल्दी है। टाइम जो है वो डिफ़र करता है दोनों में, ठीक है। एक्सेप्टेंस बड़ी जल्दी होती है, लेकिन बॉन्डिंग जो है वो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है जिम, तो क्या होगा कि वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट बिकम्स अ बॉन्डिंग, it becomes, you started getting a bond with that, and then it becomes addiction. So now you want it every day. This is what happens with the example of cigarette also. If you smoke first time, your lungs will be totally coughing out. मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस होगा जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद क्या होगा, आपने आज स्मोक किया, फिर 2, 3, 4 फिर स्मोक किया, फिर आप कहोगे यार मज़ा आ रहा है, यार लगाओ, मज़ा आ रहा है। एक गाना रिलीज़ होता है, पहली बार जब आदमी गाना सुनता है तो उसको गाना पसंद नहीं आता है, दूसरी बार सुनता है उसको पसंद नहीं आता है, तीसरी बार हल्का हल्का हाँ ठीक है चलेगा, ओके ठीक ठाक है, हाँ चलेगा, चलने दो, बोलोगे बंद मत करना है ना, चलने दो। चौथी बार ओके अच्छा लग रहा है यार, 5वीं बार अरे कहाँ है, चलाओ यार, गाना कहाँ गया, वो बंद कर दिया क्या तुमने, कहाँ था, कौन से वेबसाइट पे था, कहाँ से डाउनलोड करें, कौन से पिक्चर का गाना है, कहाँ मिलेगा, यूट्यूब में क्या डालूँ, टाइटल क्या है गाने का। क्या होगा, पहले पेन, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस, न्यूट्रल पे आए, फिर धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ जा रहा है। बॉन्डिंग आई, फिर एडिक्शन, ये साइकिल चल रही होती है भाई। अब क्या होता है, अब आप कहोगे कि हाँ ठीक बढ़िया है ना, गाना चल तो रहा है, कोई भी कर्म है, पहले तो कर्म जो है वो फंसाता नहीं है आपको, पहले तो कर्म अच्छा नहीं लगता है, वो काम कोई भी हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो काम अच्छा लगने लगता है। चलो ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है आप कहोगे, तो इसमें कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कर्मों में मत फंसो, क्यों बोल रहे हैं। होता क्या है जब आप, यही तो इसकी गुत्थी है, मज़ा आता है इसमें बात करने में। होता क्या है कि जब आप धीरे धीरे आप देखोगे इसको, बड़ी बारीक चीज़ है, आप देखोगे कि जैसे ही आप बॉन्डिंग में गए तो उसके कुछ टाइम बाद जो उसका प्लेजर फ्यूल है, यानी पीएफ, प्लेजर फ्यूल मैं बोलता हूँ उसको, यानी जो मज़ा है वो ख़त्म होने लगता है। पहले दुख था, दर्द हो रहा था, फिर धीरे धीरे बॉडी ने, माइंड ने एक्सेप्ट किया, फिर मज़ा उठा, मज़े की एक लेवल, एक ड्यूरेशन तक, एक समय तक मज़ा चला। उसके बाद देखोगे मज़ा ख़त्म हो गया, क्या बचा आखिरी में, सिर्फ दर्द। अब क्या है, अब एडिक्शन भी हो गया है, अब उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और मज़ा भी नहीं आ रहा है, फंस गए। तो ये फंसाता है ना, ये जो बाहर के भौतिक जितने भी कर्म है ये सब फंसाएंगे आपको। कुछ भी आप बोले, एक गाना पसंद आता है, पहले पसंद नहीं आता है, फिर धीरे धीरे ज़्यादा बार बार सुनो तो पसंद आने लगता है, फिर और सुनो, बहुत मज़ा आता है, फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, फिर धीरे धीरे मज़ा आता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम मज़ा आता है, धीरे धीरे और कम मज़ा, बोरियत, दर्द, ये साइकिल चल रही होती है। और दर्द को भी अगर आप आगे लेके जाओगे तो आगे का भी मैं बताना चाहता हूँ आपको। उसके बाद होता है एंगर, जो कि आगे के श्लोकों में वर्णन किया है। इसमें बोला है कि क्रोध ही है, आदमी के अंदर सिर्फ क्रोध होता है। अगर आपको एक गाने को बार बार सुनाते रहें और आपको चेयर से बांध दें, हेडफोन लगा दें आपके कान में, आपका फेवरेट गाना चला दें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका मज़ा ख़त्म हो रहा है, फिर धीरे धीरे आप कहोगे इसको हटाओ, लेकिन फिर भी नहीं हटाएंगे। फिर कहोगे नहीं हटाओ इसको, फिर क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आप थोड़ी देर बाद अगर आपको गाना सुनाते रहना तो आप चिल्लाने लगोगे, आप गाली बकने लगोगे, आप उल्टा सीधा बोलने लगोगे कि हटा क्यों नहीं रहा तुम, हटा इसको। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बोर्डम, देन इट्स कम टू द प्लेजर, देन इट कम्स टू द बॉन्डिंग, देन इट्स कम टू द एडिक्शन, देन आफ्टर दैट इट बिकम्स एंगर। द लास्ट स्टेज इज एंगर। तो अब क्या सभी लोग तो भाई, हमें एंगर तो दिखते नहीं है भाई, सभी लोग के अंदर तो, नॉट एवरीबडी अराउंड अस इज एंग्री। सो क्या कृष्ण झूठ बोल रहे हैं? नहीं। नाउ अभी आपके पास चॉइस है, गाना आपने सुना, प्लेजर आया, जैसे ही बोर हुए गाने को छोड़ दिया, ये आपकी चॉइस थी।
नहीं छोड़ते तो एंगर आता। अब क्या है कि उसको छोड़ा, अब इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, कुछ और पकड़ लिया। कुछ और मतलब क्या, नया गाना पकड़ लिया, या फिर कुछ नई डिश पकड़ ली। आप डिश का भी एग्जांपल ले सकते हो। आपको शुरू में दाल चावल बड़ा पसंद है, मसाला डोसा बड़ा पसंद है, फिर आप देखो कि धीरे धीरे सबसे बोर हो गए। लेकिन अब आपके पास चॉइस है कि आप मसाला डोसा खाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आपको ज़बरदस्ती अगर मसाला डोसा रोज़ खिलाते जाएं तीनों टाइम, तो आपको गुस्सा आने लगेगा। तो लेकिन मसाला डोसा आपने छोड़ दिया, आपके पास चॉइस है, आपने कुछ और पकड़ लिया। तो अब आप कहोगे भाई तो क्या दिक्कत है, कुछ नया नया पकड़ते रहेंगे, क्या ज़रूरत है जानने की मैं कौन हूँ, क्या ज़रूरत है ये सब अपने आप को समझाने की हाँ मैं ही ब्रह्मांड हूँ, क्या ज़रूरत है ये सब इतनी मेहनत करने की। उसका भी आंसर है। वो उत्तर ये है कि एक टाइम आएगा कि जो आपका जो स्टिमुलसेस हैं, जो आप ले रहे हो, ये जो अलग अलग आप चीज़ों के, वस्तुओं के मज़े लेते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, एक दिन आप देखोगे कि आप कुछ भी बदल लो, आपके अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही रहेगी। मतलब एक दिन एक ऐसी स्टेज आएगी, चाहे आप कितने भी गाने सुनते जाओ, नया भी गाना कोई आ रहा है तो भी सुनोगे, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पहले आपने 500 गाने सुन रखे हैं, तो अब आपको 501वीं गाने में मज़ा नहीं आएगा। आप देखोगे कि आप नई डिश ट्राई करो, आप दुनिया की सारी डिश ट्राई कर लो, कब तक डिश ट्राई करते रहोगे भाई आप। एक दिन आएगा कि आपने 500 डिश ट्राई कर ली। मान लो आपको पिज़्ज़ा पसंद है, 1 महीने आपने पिज़्ज़ा खाया, फिर बोर हो गया, फिर आपको मान लीजिए चिकन पसंद है, फिर आपने चिकन खाना चालू कर दिया, बोर हो गए, फिर आपको ये पसंद है, आपने ये खाना चालू कर दिया, बोर हो गए। तो आप कहोगे कि ऐसे चेंज करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, चेंज करते रहो। वैसे ही लोग जी रहे हैं अभी इस समय। ये लोग जी रहे हैं उधारी खाता पे, कभी कभी थोड़ा बहुत कहीं से मज़ा आ गया। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आप देखोगे कि एक टाइम आएगा कि आप कोई भी नई डिश ट्राई करोगे, भले ही वो टेस्टी, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, या भले ही कोई नया गाना मज़ा नहीं आएगा। तो दैट इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग कि कर्म बांधते हैं। जैसे आगे के श्लोकों में बोला हुआ है कि हर चीज़ के प्रति ना उसकी घृणा करो, ना उसको आप पसंद करो। भाई यहाँ पे बात हो रही कंपल्शंस की। भाई मेरे को मैगी पसंद है, ठीक है, पसंद है ना, रोज मैगी चाहिए, सुबह शाम मैगी चाहिए, ये व्हाट इज दिस, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। भाई दिस इज अ कंपल्शन नाउ। सो मैगी प्रॉब्लम नहीं है, सच्चा प्यार चाहिए आपको, वो प्रॉब्लम नहीं है। सच्चा प्यार नहीं मिलेगा तो भाई मेरी जिंदगी तबाह है, ये प्रॉब्लम है। कंपल्शन प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज द डैम कंपल्शंस ब्रो। आपका मन उसी में लगा हुआ है पूरे टाइम, मैगी 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 मैगी, पूरे टाइम सच्चा प्यार सच्चा प्यार सच्चा प्यार सच्चा प्यार सच्चा प्यार, वो लड़की चाहिए, वो लड़की चाहिए, वही लड़की चाहिए, वही लड़की चाहिए, वही लड़की चाहिए, वही लड़की। व्हाट इज दिस। चाहे वो लड़की हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे वो लड़की आपसे शादी कर ले, बच्चे कर ले आपके, उसमें भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज वॉट इट इज टेलिंग, बी न्यूट्रल। नो -1, नो +1, 0, 0। दैट इज वॉट इट्स टेलिंग अबाउट ओवर हियर, दैट आसक्ति को त्यागो। लोगों ने क्या किया, सब छोड़ दिया। लोगों ने सब छोड़ दिया। कहां छोड़ रहे हो, माइंड को छोड़ दोगे क्या भाई? माइंड को कैसे छोड़ दोगे? आप जंगल में जाके बैठ जाओगे। सब छोड़ दिया आपने, घर बार छोड़ दो, सारी दौलत छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ मत करो, जंगल में बैठ जाओ जाके। तो ये नहीं करना है। आपको बैठना है, आपको समझना है कि ठीक है क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है। आपको सिर्फ समझना नहीं, ये नहीं कि भागवत गीता पढ़ना है सिर्फ। ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। लोग अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, लोग भागवत गीता से, कृष्ण के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। वो भी ठीक है, कृष्ण जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस से भी सीखना होगा। अध्यात्म सिर्फ किसी और के एक्सपीरियंस को पढ़ के नहीं आएगा। आपको अपने ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, ये भागवत गीता अब मैंने पढ़ना चालू किया। इससे पहले आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग माई माइंड एंड हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग। हो गई, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्वेश्चनिंग।
सो बेसिक क्वेश्चनिंग से आप सीख सकते हो। दैट इज़ वॉट ही इज टेलिंग ओवर हियर। यज्ञ इज नॉट अबाउट हवन, कि उसमें बैठो एक जगह हवन, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपके अंदर थॉट ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, दुख चल रहा है, मिजरी चल रही है, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा भाई? करते तो हैं लोग, कोई फ़ायदा होता है क्या? तो वो यज्ञ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो यज्ञ का रियल मीनिंग है, अगर आप देखोगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये रियल मीनिंग है। आप रिसर्च कर सकते हो व्हाट इज़ यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है टू सरेंडर, समर्पण कर दो। भाई आपका है क्या कुछ? आपका कुछ है इस दुनिया में? क्या है आपका, बताइए? कुछ नहीं है। तो क्या सब त्याग, सब 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 दे दें, सब किसी और को दे दें? अरे ये कहाँ बात हो रही है समर्पण? मतलब बात ये हो रही है कि सम अर्पण, सम मतलब मैं, धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा। हम लोग को जब म्यूज़िक पढ़ाया जाता था तो इट वॉज ऑल अबाउट सम से उठाओ, खाली से उठाओ या सम से उठाओ। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज सम। इवन इन फैक्ट सा रे गा मा पा धा नी सा, एवरीथिंग कम्स टू सा। सो सम मीन्स मैं, मेरा जो है उस समय जब मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मैं पकड़ के बैठूंगा सब कुछ, ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, अगर मैं जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इस टाइम के लिए सब कुछ समर्पण कर सकता हूँ। बाद में कल सुबह उठा लूंगा वापस। और साथ ही साथ मेरे अंदर ये भी समझ होनी चाहिए कि अगर मेरा कुछ भी, ये मेरा नहीं, अगर मैंने अपने पैसे से बाइक खरीदी, कार खरीदी, वो सब कुछ मेरा नहीं है, वो सब छूटेगा। क्योंकि उस पर अगर आप पकड़ के बैठोगे तो गए फिर। क्योंकि अगर आपने पकड़ के बैठा, आप उसको पकड़ के बैठे और कल को आपकी बाइक पे कोई स्क्रैच मार के चला गया तो आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। यही प्रॉब्लम होती है लोगों की। बाइक खरीद लिया, कार खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, सब पैसा मेरा है, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे भैया पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे? फांसी लगाओगे? यही करते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लोग फांसी लगा लेते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है सारा, तो उड़ जाता है, कहीं बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सब कुछ मेरा है पर मेरा नहीं है। मैंने मेहनत किया है, मैंने खून पसीने देख करके इसको कमाया है, फिर भी मेरा नहीं है, नहीं है मेरा। क्योंकि आज मेरे को गोली मार दे कोई तो ये मेरे साथ जाएगा नहीं। सच में अगर कुछ मेरा होता तो मेरे साथ चला जाता, और जो आपका होता है वही जाता है आपके साथ। ऐसा है कुछ जो जाता है, जिसको मेमोरीज बोलते हैं, जिसको आपकी जो आदतें हैं, टेंडेंसीज है, वो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझने की एग्जैक्टली हमें ज़रूरत है। इसके बाद दूसरा श्लोक देखते हैं।